हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में देखने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो हम देखेंगे इंडिया के क्लाइमेट कैसे कैसे उसका टेम्परेचर रहता है, कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन, कैसे किस तरीके की विंड वगैरह वहाँ पे चलती हैं, तो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं वेदर क्या होता है। ठीक है, वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेदर क्या होगा, किसी भी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर द एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, उस एरिया का कितना कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितनी विंड चल रही है, कितनी विंड की स्पीड क्या है, किस क्या डायरेक्शन है विंड की, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल कितनी है उस समय पे, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस एरिया में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। वेदर हम किसी क्या इसी पॉइंट का निकालते हैं। मतलब अगर हम अभी आपको बोले कि इस पॉइंट पे आपको वेदर निकालना है, तो इस पॉइंट पे हम वेदर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोले इस पॉइंट पे आप क्लाइमेट निकाल के निकालो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्लाइमेट क्या होता है, रेफर टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट भी वो होता है तो वेदर कंडीशंस हैं, लेकिन उनका सम हो जाता है वेदर कंडीशंस और जो वेरिएशन है किसी भी एक लार्ज एरिया की फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर क्या रहेगा, हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, और क्लाइमेट क्या रहेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। और वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए वो जो टाइम पीरियड है हम जिससे वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 30 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे देख लो तो डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्टेट और ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वेदर क्या होगा, शॉर्ट टर्म स्टेट होगी एटमॉस्फेयर की, वहीं पे क्लाइमेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, और जो वेदर है, वेदर क्या कर सकता है, कैन चेंज विद इन मिनट्स और आवर। तो वेदर क्या कर सकता है, अभी मान लो इस समय क्या है, कुछ और वेदर है, तो थोड़े समय बाद कुछ और वेदर भी हो सकता है। तो वो क्या कर सकता है, वेदर कभी भी चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें क्लाइमेट की, वो क्या रहता है, एवरेज रहता है। हम एवरेज ही तो निकालते हैं क्लाइमेट में, वेदर का ही एवरेज ही निकालते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, वो सभी सेम होते हैं। और क्या एलिमेंट्स हैं, जो मेन एलिमेंट्स है, टेम्परेचर आ गया हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, विंड आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई, प्रेसिपिटेशन आ गई। जी कितने आ गए, 5 हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक वेदर या क्लाइमेट जिससे बना होता है। इन्हीं फैक्टर से एक वेदर या क्लाइमेट किसी भी चीज़ का हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द एयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स। तो इसी बेस पे जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस के अंदर, तो हम सीजन्स को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। पहला है विंटर सीजन, सेकंड है समर सीजन, थर्ड है रेनी सीजन। विंटर सीजन में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, और समर सीजन में वो टेम्परेचर क्या होगा, हाई रहेगा। और रेनी सीजन में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी, और ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, और अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम इस जो चैप्टर है हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम क्या क्या देखेंगे। पहला हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट और वेदर के बीच में हमने डिफरेंस तो देख ही लिया है अभी। टेम्परेचर देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है, कहीं जगह पर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं का कम होता है। प्रेशर देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड देखेंगे, ह्यूमिडिटी देखेंगे, और प्रेसिपिटेशन देखेंगे। तो बात ये आती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ पे हमारी एयर है सराउंडेड है, तो जो अर्थ एयर है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो कुछ कुछ ना उसका मास है, तो उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कितने एरिया में उसको कितनी फोर्स लग रही है, पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगी है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो एयर पे क्या लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। किन किन फैक्टर्स पे जो किसी भी एक प्लेस का है वो क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी जगह का क्लाइमेट किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। ठीक है, ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स बोलेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, और जो 30 डिग्री वाली लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, 30 डिग्री वाली लाइन को क्या बोलेंगे,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो नीचे वाली उसकी 30 है ट्रॉपिक ऑफ, ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर वो जो साइड में जो हमारे रहेंगे, ऊपर वाला रहेगा नॉर्थ पोल और नीचे वाला रहेगा साउथ पोल, ठीक है। जो हमारी जो अर्थ की सन है, सन की रेज पड़ती हैं वो इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इसी जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ही पड़ती हैं रेज, ठीक है। इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सन की रेज नहीं पहुंचती हैं, अगर पहुंचती भी होंगी बहुत कम पहुंचती हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। जो मैंने आपको भी बताया, जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो रिसीव करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। जो अगर ज़्यादा लैटिट्यूड है तो क्या होगा, तो उस पर क्या होगी, सन की रेज कम पड़ेंगे, ठीक है। दैट्स वाई एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। जो एयर का जो टेम्परेचर, हमारा अर्थ का टेम्परेचर देखेंगे, जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे की तरफ, तो हमारा टेम्परेचर क्या होते आएगा, डिक्रीज होते आएगा। जब हम पोल से नीचे की तरफ आएंगे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ये बात होगी क्लियर, तो ये आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने हमारा एल्टीट्यूड के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। मान लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, और एक ये प्लेन एरिया है। तो जो माउंटेन वाला एरिया होगा वहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर कम होगा, जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वो ऐसा क्यों होता है, तो द एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, ऊपर हाइट पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। हमें पता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। उस तरीके से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज रीजन वाई हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर, जिसकी वजह से यही रीज़न है कि जो हमारे हिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कूलर होती हैं समर में, ठीक है। ये इसका एक मेन रीज़न बन चुका है, ठीक है। प्रेशर और विंड सिस्टम की बात करें अगर हम, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर और विंड सिस्टम का, ठीक है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जो प्रेशर है कोई किसी चीज़ का किस पे डिपेंड करता है, उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे, ठीक है। अगर ज़्यादा लैटिट्यूड पे होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगी, तो विंड सिस्टम भी ज़्यादा होगी। इट विल इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, और ये टेम्परेचर और रेनफॉल को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर जैसे इधर देख लेते हैं, ये फिगर है, ठीक है। जो ये माउंटेन वाला एरिया है, जहाँ पे ऊपर वाले देखेंगे 3000 मीटर पे जहाँ टेम्परेचर गया है 10.5 डिग्री सेल्सियस, मान लो वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करते आ रहा है, इंक्रीज़ करते आ रहा है, जैसे हमने अभी स्टडी किया था, ठीक है। तो आई होप ये पता चल चुका होगा। तो और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे जैसे हम सी से दूर और जाते जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है सी से क्या होता जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। जैसे जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगा सी से तो उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, टेम्परेचर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिनेंटली कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटली कंडीशन क्या होती है, दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स। समर्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा हमारा क्लाइमेट, और विंटर्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा, ठीक है। ये हमारा कहने का मतलब है, ठीक है। रिलीफ फीचर्स भी आ गए, जैसे माउंटेन वगैरह आ गए, जो भी क्या करते हैं, एक बैरियर एक्ट करते हैं, ठीक है। बैरियर एक्ट करते हैं डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, ठीक है। दे में आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, जैसे एक माउंटेन आ गया, ठीक है, माउंटेन है तो वहाँ से विंड चल रही है या क्लाउड्स आ रहे हैं तो उनको क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, और वहाँ पे क्या कर देते हैं, वहाँ पे रेनफॉल कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्लाइमेट वहाँ का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में हमने क्या देखा, फैक्टर्स देखे, कौन कौन से फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, और क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।